Hello students, welcome to our next lecture on force convection, and today we will discuss about the thermal boundary layers. A thermal boundary layer develops when a fluid at specified temperature flows over a surface that is at different temperature. The zone or layer wherein the temperature field exists is called thermal boundary layer, and due to exchange of heat between the plate and the fluid, the temperature gradient occurs. देखिए अभी तक की हमने जितनी भी एनालिसिस पढ़ी थी इन दैट एनालिसिस और हाइड्रोडायनेमिक एनालिसिस we have considered a plate and we have assumed because of no slip condition there exists some boundary layer. This is laminar transition and then a turbulent. तो ये इस तरह के तीन जोन्स हमारे पास मिल रहे थे एंड द assumption was let's say जो फ्लूइड आ रहा था इसका टेम्परेचर लेट्स से सम टेम्परेचर T infinite and the plate temperature was Ts and in that case the T infinity is equal to Ts. ऐसा होने पर कोई भी हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा दोनों में कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है तो इसलिए कोई हीट इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं था जो भी बाउंड्री लेयर बनी थी दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द विस्कोस इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड. तो इस केस में अगर हम कंसीडर करते हैं कि इफ दिस T infinity इज नॉट इक्वल टू Ts, अगर ये ऐसा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, either T infinity is greater than Ts और Ts is greater than T infinity, यानी कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है अगर उसका टेम्परेचर प्लेट के टेम्परेचर से ज्यादा है या फिर प्लेट का टेम्परेचर फ्लोइंग फ्लूइड से ज्यादा है तो ऐसे में हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक और एक और नेचर मिलता है बाउंड्री लेयर का एंड दैट बाउंड्री लेयर इज नोन एज थर्मल बाउंड्री लेयर. इसको देखते हैं. सपोज वी हैव कंसीडर्ड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज u एंड द टेम्परेचर इज T infinity और अपने रेफरेंस एक्सिस को देख लेते हैं. लेट्स से दिस इज आवर x एक्सिस एंड this is y-axis. So this point is leading edge and trailing edge correspondingly. This is at temperature T, and we have assumed that the surface temperature is greater than fluid temperature T infinity. अगर हम ये केस बनाते हैं, just like velocity profile, we get a temperature profile like this, and this temperature is T, and the temperature profile is function of y. इस तरीके का हमें कुछ एक प्रोफाइल मिलता है. So this is known as the thermal boundary layer. सिमिलरली अगर हम बात करें कि T infinity इज ग्रेटर देन T सरफेस, तो उस केस में देखिए हमारे पास ये एक फ्लैट प्लेट है और इस फ्लैट प्लेट पर ये हमारा जो फ्लूइड आ रहा है इट हैज सर्टेन टेम्परेचर T infinity व्हिच इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट. कॉन्टैक्ट लेयर है जो आपके इस प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में है, दैट देयर विल बी कंडक्शन. तो हीट ट्रांसफर वहां पर कंडक्शन मीडियम से ही हो सकता है. उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली होगा Ts के बराबर एंड देन लेट्स से दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द प्लेट एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल कीप अप टू बाउंड्री लेयर थिकनेस पर अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एट पर्टिकुलर सेक्शन. दिस इज नॉट अ प्लेट लेंथ, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एट सेक्शन. इफ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर with respect to the fluid temperature, so let's say this is Ts, then this will be the characteristic of the temperature profile. So this thickness is the boundary layer thickness, and because it is due to temperature of the corresponding fluid at the plate, so we call it as thermal boundary layer. Let's say this temperature is T infinity and this temperature is Ts. So at certain distance y, we can say कि ये जो temperature है, let's say this temperature is T. और अगर हम एनालॉजी से इस एनालिसिस को कन्वर्ट करते हैं अपने हाइड्रोडायनेमिक एनालिसिस के रिस्पेक्ट में, तो जरा देखिए ये लेट्स से मैं अपने इस एंड को, ये जो मेरा एक्सेस पॉइंट है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं इस पॉइंट तक, सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस विल बी आवर टेम्परेचर प्रोफाइल. तो अब जरा देखिए एट सर्टेन एट द सेम डिस्टेंस, दिस इज द सेम डिस्टेंस y from the plate, this temperature is equal to 0. Let's say this temperature 0 means there is no difference or no temperature of the plate. Reference point is 0. So at certain distance y, this temperature, if at delta its temperature is T infinity, तो जो मेरा जो थर्मल बाउंड्री लेयर पर थिकनेस पर जो टेम्परेचर है इस डेल्टा और T infinity, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा. देखिए यहाँ से ये T infinity था और अगर मैंने इतना सेक्शन इसमें से माइनस कर दूं, तो जो ये रिमेनिंग सेक्शन बचा यही सेक्शन यहाँ पर लिखना है. सो इट इज T infinite minus Ts. और सिमिलरली ये जो यहाँ से सेक्शन इतना बच रहा है ये डिफरेंस कितना आएगा, इट इज T minus Ts. So this will be your temperature profile. Again, this is my x-axis
and corresponding y-axis. So thermal boundary layer is arbitrarily defined as the distance y from the plate surface at which Es minus T upon Es minus T infinity is equal to 99%. और we can say अगर मैं इनके साइंस को रीअरेंज कर लूं, so it is T minus Ts upon T infinity minus Ts is equal to 99%. So just like hydrodynamic boundary layer की अगर हम बात करें, so because of no slip condition, the velocity at the contact point was equal to 0. So we have assumed that if Es is equal to 0, then अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, it will get 99% of T infinite. So it is same as the hydrodynamic boundary layer concept. वहां पर U जो था 0.99% of कैपिटल U या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होता है at boundary layer thickness. So ये जो analogy है, so thermal temperature analogy can be easily understood by the hydrodynamic boundary layer concept. So we can say the thickness of boundary layer increases in the direction of flow since the effect of heat transfer are felt at greater distances from the surface further downstream. So we can have a note here that thermal boundary layer concept is analogous to hydrodynamic boundary layer and the parameters which affect their growth are however different. That means the velocity profile of the hydrodynamic boundary layer depends mainly on the fluid viscosity and the temperature profile of the thermal boundary layer, it depends on viscosity, velocity of flow, specific heat and thermal conductivity of the. So let us start with the governing parameter, which is the Prandtl number for this case. We have studied about Grashof number and Reynolds number in case of natural convection, and in this forced convection, the governing parameter or the concept of thermal boundary layer, the Prandtl number. We know the Prandtl number is the molecular diffusivity of momentum to the molecular diffusivity of heat. We can write this is momentum over like thermal diffusivity, or we can have a relation that mu Cp over K. So it ranges from 0.01 for liquids to 1 lakhs for heavy oils, and this for gases it is equal to 1. So we can say that heat diffuses very quickly when Prandtl number is less than 1. This Prandtl number is much less than 1, then heat diffuses quickly. This is example for liquid metals. Then again, if Prandtl number is much greater than 1, then heat diffuses very slowly, and this is example for oils. यानी कि Prandtl number अगर 1 से ज़्यादा होगा, so the molecular diffusivity is more, then the thermal diffusivity or heat transfer will be very less. So consequently, we can say that the thermal boundary layer is much thick for liquid metals and much thin for oils related to the velocity boundary layer. So if this Prandtl number is equal to 1, then अगर हम एक प्लेट ड्रॉ करते हैं और इस प्लेट पर लेट से दिस इज माय हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, इस जो हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर है वो भी इसके साथ कॉन्साइड कर जाएगी. तो अगर हम लेट से Prandtl number is less than 1 की अगर हम बात करते हैं, so if this is my hydrodynamic boundary layer, so hydrodynamic boundary layer will be suppressed by the thermal boundary layer. So this will be my thermal boundary layer. यानी thermal boundary layer का thickness जो है same temperature for plate and fluid के लिए जो मेरा thermal boundary layer है that will exceed the hydrodynamic boundary layer. That means the heat transfer rate will be more in case of Prandtl number less than 1. And if we consider our Prandtl number greater than 1, then in this case your hydrodynamic boundary layer will be more dominant than thermal boundary layer. So that means let's say if this is your hydrodynamic boundary layer, then your thermal boundary layer will be very less with respect to hydrodynamic. And that means the heat transfer or heat diffusion through that medium will be much less. So let's start with the energy equation of the thermal boundary layer over a flat plate. So let us consider a control volume of volume dx, dy and unit thickness inside the plane in the boundary layer so that end effects are neglected, involving principle of conservation of energy for steady state condition. ये हमने एक velocity profile laminar zone में ये element लिया हमने, and this element length is dx. Let's say this is dy. This is my reference axis x and y, and free stream velocity u and temperature
T infinity. इस पर ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल मुझे मिल रहा है, it is like this, and this is temperature T infinity. Now we have taken this element as a control volume. So let's say this is dx and dy. अब इसमें देखते हैं हमारा फ्लूइड जो है, it has a velocity u in x direction and after the element it is u plus diver u by diver x dx. और जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, लेट्स से इट इज v, एंड जी जो बाहर निकल रहा है दिस इज v प्लस डिवर v ओवर डिवर y dy. तो ये हमारे पास, हमने पहले भी एनालिसिस को किया है इस तरीके से. सो दिस इज आवर एलिमेंटल वेलोसिटी. एक और चीज इसमें देखनी है कि अगर फ्लूइड जो है मेरा x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो दैट मींस कि यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कन्वेक्शन इन x डायरेक्शन. सो यहां से जो कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकलेगा, लेट्स से दिस इज एनर्जी थ्रू कन्वेक्शन एट x प्लस dx. सिमिलरली मेरे पास अगर फ्लूइड y डायरेक्शन में भी अगर एक सर्टेन कुछ भी वेलोसिटी है अगर, तो मेरे पास एक एनर्जी इंटरेक्शन होगा ड्यू टू कन्वेक्शन इन y डायरेक्शन एंड सेम एनर्जी विल बी लीविंग y प्लस dy. एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं जनरली हम जो कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज वेरी लो, सो देयर माइट बी और देयर विल बी द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी कंडक्शन. तो ऐसे में जो हीट ट्रांसफर है हमारा फ्रॉम द प्लेट टू द फ्लूइड है, तो इसलिए यहाँ से जो कंडक्शन मीडियम है हमें इसे भी कंसीडर करना होगा. सो देयर विल बी सम एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू कंडक्शन इन y डायरेक्शन एंड दैट अमाउंट ऑफ लीविंग ड्यू टू कंडक्शन एट y प्लस dy. तो ये दो हमारे पास मोड्स होंगे. कंडक्शन इन y डायरेक्शन, देयर इज नो कंडक्शन इन x डायरेक्शन बिकॉज कंडक्शन के लिए हमें फ्लूइड स्टेशनरी मीडियम की जरूरत होती है, बट आवर फ्लूइड इज मूविंग इन x डायरेक्शन एंड नो फर्दर मूवमेंट इन y डायरेक्शन. वी हैव अज्यूम्ड दिस वेलोसिटी v व्हिच इज कंपोनेंट ऑफ u इन डायरेक्शन ऑफ y. एक और चीज इसमें ऐड होगी, ध्यान देने वाली बात है. लेट्स से this dx has very small velocity with respect to this layer at distance dy. ये बात हमें पता है कि जो because of no slip condition यहाँ पर जो velocity है this is equal to 0 and उसके ऊपर ये velocity बढ़ती चली जाती है, and because of this velocity there will be some viscous or there will be some friction effect due to viscosity of the fluid. तो ऐसे में जो फ्रिक्शन एनर्जी आपस में जो जनरेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, उसकी वजह से एक हीट जनरेट होगा एंड दैट हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस एलिमेंट. सो वी हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन दैट देयर माइट बी सम विस्कस हीट जनरेशन. सो वी कैन से देयर विल बी सम विस्कस हीट जनरेशन ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड. सो वी कैन से दैट हीट एनर्जी कन्वेक्टेड थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम इन x एंड y डायरेक्शन प्लस हीट एनर्जी कंडक्शन थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम इन y डायरेक्शन प्लस heat generated due to fluid friction in control volume is equal to 0 for steady state. Equilibrium condition के लिए इन तीनों का और इन सभी forms of energies का sum that should be equal to 0. But as the rate of temperature change in x direction is small, we can neglect it. So conservation of energy becomes heat energy convected in x and y direction plus heat energy conducted in y direction प्लस विस्कस हीट जनरेशन, और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 0 का एट स्टेडी स्टेट. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए हीट एनर्जी कन्वेक्टेड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम कि कन्वेक्शन जो भी हमारा हुआ एक्स डायरेक्शन में प्लस एनर्जी कन्वेक्शन इन वाई डायरेक्शन प्लस जो मेरा एनर्जी इंटरेक्शन हुआ ड्यू टू कंडक्शन इन वाई डायरेक्शन एंड प्लस विस्कस हीट जनरेशन एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास कुछ टर्म्स बन जाते हैं. लेट्स से ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आया, ये सेकेंड टर्म, देखिए थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म. तो इन चार टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अवर गवर्निंग इक्वेशन. सो लेट्स से वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. तो अभी इन सभी इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं. सो हमारी फर्स्ट जो थी, दिस इज एनर्जी कन्वेक्टेड इन x डायरेक्शन. देखिए एनर्जी और रेट ऑफ एनर्जी इन कन्वेक्शन एंटरिंग इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू योर मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर. सो वी कैन हैव
This mass flow rate in x direction is rho u specific heat into Cp and temperature T. This can be written as rho u dy Cp into T. Next, जो कंट्रोल सरफेस से बाहर निकल रहा है at x plus dx, this can be written as, देखिए इसी सारे टर्म्स में rho is constant, we have assumed the incompressible fluid, तो मेरे पास जो वेलोसिटी है इसका वेरिएशन डेवर u by डेवर x into dx, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट मेरे पास dy वही रहने वाला है और डॉट वन, Cp अगेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिक हीट और थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन assume at constant. देन एक टेम्परेचर है T, तो दिस कैन बी written using the Taylor's expansion that डेवर T over डेवर x dx. अगर इसे एक्सपैंड करके लिखें तो वी कैन हैव, जो वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं. सो दिस इज रो Cp into dy. ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं और अंदर के जो टर्म्स ब्रैकेट के हैं इसको मल्टीप्लाई किया, इट इज ut प्लस u डेवर T over डेवर x into dx plus T डेवर u over डेवर x dx and plus डेवर u over डेवर x dot डेवर T over डेवर x and dx का whole square. So we can neglect this term because this is very small. dx already एक small element है और उसका square भी है, तो we can neglect the product of small quantities and we have rho Cp times dy ut plus u डेवर T over डेवर x dx plus T डेवर u over डेवर x. तो ये मेरे पास आ गया एनर्जी कन्वेक्शन एट x plus dx पर. अगर मैं ये लिखना चाहूं कि नेट एनर्जी कन्वेक्टेड इन x डायरेक्शन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थ्रू कन्वेक्शन इन x डायरेक्शन माइनस जो बाहर निकल रहा है थ्रू कन्वेक्शन यानी कि x plus dx पर. तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट एलिमेंट में, ये सेकेंड एलिमेंट में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा दिस इज माइनस टाइम्स रो Cp u डेवर T over डेवर x plus T डेवर u over डेवर x dx into, and let's say this is our equation number 2. Similarly, अगर हम एनर्जी कन्वर्टेड इन y डायरेक्शन की बात करें, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली दिस चेंज इन एनर्जी ड्यू टू कन्वेक्शन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, जो भी y डायरेक्शन में एंटर कर रहा है माइनस y प्लस dy जो बाहर निकल रहा है. तो अगर हम इनकी वैल्यूज को रखते हैं तो देखिए जस्ट लाइक x डायरेक्शन, सो रो v इंटू डी एक्स डॉट वन मेरे पास जो होगा मास फ्लो रेट होगा इंटू Cp इंटू टी, ये मेरा टर्म हो गया इस ये वाला, और माइनस करेंगे हम यहाँ से रो टाइम्स, और जो हमारा v वेलोसिटी लिखा है इस v को v प्लस डेवर v ओवर डेवर y टाइम्स dy लिखेंगे, और यहाँ पर एक बार फिर से dx, फिर ये Cp और टेम्परेचर वेरिएशन इन y डायरेक्शन, सो दिस इज T प्लस डेवर T ओवर डेवर y dy. Right, so after solving and after expanding these two brackets and solving, we get minus times of rho Cp v डेवर T over डेवर y plus T डेवर v over डेवर y dx dy, and this will be our equation number 3. Next हमारे पास जो पैरामीटर आएगा, it will be the heat conduction in y direction. अगर हम इसको भी लिखना चाहें, so it will be like this, heat conduction in y direction is equal to, कंडक्शन की वैल्यू देखिए माइनस टाइम्स के एरिया, नॉर्मल एरिया dx into 1 and the temperature डेवर T over डेवर y माइनस k टाइम्स dx डॉट 1, ये तो एरिया हो गया. अब टेम्परेचर का वेरिएशन लिखना है, so it is डेवर T over डेवर y at y surface, और y plus dy पर अगर हमें इसको लिखना है, so it just like other terms, Taylor expansion can be written as डेवर over डेवर y, और आपकी बात t की जगह क्या है, डेवर T over डेवर y, तो ये टर्म as it is इसके अंदर आ जाएगा.
राइट. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, ये माइनस माइनस सभी साइन को कंसिडरेशन करेंगे. सो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा इट इज डी स्क्वायर टी बाई डेवर वाई स्क्वायर एंड dx into dy. And let's say this is our equation number 4. ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ये टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आपके पास ये रिलेशन बचेगा ये सिर्फ इतना ही बचेगा. नेक्स्ट टर्म इज विस्कस हीट जनरेशन. This is due to the relative motion of the fluid in the boundary layer, and there will be some viscous effect and which will cause the generation of heat. So viscous heat generation will be equal to the viscous force, or we can say the average viscous force multiplied by the distance traveled by viscous force. And this is determined by the relative velocity of the fluid flow at upper and lower part of the element. Right. So viscous force क्या है, और ये shear force या viscous force की अगर हम बात करते हैं, average viscous force, so it will be equal to shear stress multiplied by area upon which it acts. और इसके बाद आपका ये distance traveled. So from Newton's law of viscosity, the shear stress is equal to mu times dever u by dever y. आपका जो area है, this is dx dot 1. Distance traveled is dever u by dever y into dy. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इट विल बी लाइक म्यू डेवर u ओवर डेवर y होल स्क्वायर और dx into dy. So let's say this is our equation number 5. तो ऐसे में now substituting equation number 2, 3, 4 and 5 in 1, we have it is minus times rho cp, और जो ब्रैकेट में हमें मिल रहा था u टाइम्स डेवर t ओवर डेवर x प्लस t डेवर u बाई डेवर x dx into dy प्लस माइनस रो cp d डेवर t ओवर डेवर y प्लस t डेवर v ओवर डेवर y dx into dy, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, प्लस a डेवर स्क्वायर t ओवर डेवर y स्क्वायर dx dy, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और प्लस अभी जो फोर्थ टर्म लिखा म्यू टाइम्स डेवर u बाई डेवर y का होल स्क्वायर इनटू dx डॉट dy एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो अब देखिए dx इनटू dy सभी तरफ है, तो ये सभी टर्म कॉमन लेके इक्वल के उस तरफ ले गए 0. नेक्स्ट एक और टर्म देखिए, इट इज t टाइम्स डेवर u बाई डेवर x एंड t टाइम्स डेवर v बाई डेवर y. और लेट्स से अगर ये इक्वेशन नंबर 6 है तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आता है इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंसीडर करते हैं. सो वी कैन हैव दैट डेवर u बाई डेवर x प्लस डेवर v ओवर डेवर y इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए अगर हम t को कॉमन लेते हैं, रो cp को कॉमन लेते हैं, तो ये टर्म कॉमन आएगा और दिस विल बी इक्वल टू 0. तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इक्वेशन 6 इज रिड्यूस टू u. ये माइनस रो cp को कॉमन लेकर हम साइंस को ऑपोजिट एंड पर ले जा रहे हैं, और जो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा वो राइट हैंड साइड में इक्वल के उस तरफ भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो नेगेटिव साइन को रिप्लेस करना चाहते हैं हम, तो हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं u टाइम्स डेवर t ओवर डेवर x प्लस v टाइम्स डेवर t ओवर डेवर y. दिस इज इक्वल टू k अपॉन रो cp डेवर स्क्वायर t ओवर डेवर y स्क्वायर प्लस म्यू ओवर रो cp डेवर u over डेवर y whole square, and this is our, let's say, equation number 7. So this is the required differential energy equation for flow over a flat plate. इस इक्वेशन को हमने याद रखना है, and if the viscous heat generation is neglected, so that means कि ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा. ऐसे में मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा it will be further more simplified form, that u डेवर t over डेवर x plus v डेवर t over डेवर y is equal to k over rho cp डेवर square t over डेवर y square, which is equal to alpha. Alpha is the thermal diffusivity ratio of k over rho cp. So this is similar to momentum equation. देखिए ये जो अभी
पिछले क्लासेस में मोमेंटम इक्वेशन डिराइव किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही मुझको दिख रहा है. सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8. Also assumed some parameters that it is a steady flow. We have assumed it is incompressible. All the properties are taken at the film temperature Tf, which is equal to the Ts surface temperature of the plate plus free stream temperature over 2 इनका एवरेज. और जो भी फिल्म टेम्परेचर पर जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगे, we have assumed that these properties are remaining constant and the body force and viscous heating and conduction in the flow directions are negligible. हमें ये इक्वेशन मिलता है इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8. अगर हम बात करें अपना लोकल और एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का, लाइक इन नेचुरल कन्वेक्शन, so at the surface of the plate, since there is no motion, so the heat transfer can occur only through conduction and the heat flux may be written as Q over A, which is equal to H local heat transfer or local convection heat transfer coefficient. It is Ts minus T infinity equal to minus times K डेवर T over डेवर Y at Y equal to 0. यानी कि कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन मेरा होगा कहां पर, एट Y equal to 0, यानी कि इस प्लेट के एंड पर, यानी कि ये एट Y equal to 0, Y equal to 0 वाला पॉइंट यहाँ है. ऐसे में हम कुछ कोरिलेशंस को यूज करेंगे. सो लोकल जो मेरे पास टर्म आता है कन्वेक्शन कोएफिशिएंट का, इट इज इक्वल टू 0.332 K upon X रेनॉल्ड्स नंबर हाफ प्रेंटल नंबर 1/3. नसेल्ट नंबर की बात करना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू hx ओवर, दिस इज x एज ए सफिक्स हियर और ये वाला x इधर, और यहां से मल्टीप्लाई किया k को. दिस इज इक्वल टू 0.332 एंड रेनॉल्ड्स नंबर, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर अंडर रूट में और प्रेंटल नंबर पावर 1/3. So let's say this is our equation number 2. This is the value of local Nusselt number at distance x from the leading edge. Next हमारे पास आता है, अगर पूछा जाता है आपसे एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसके लिए h bar is equal to 1 upon L integration 0 to L hx dx. अब हमारे पास जो ये वैल्यू है, दिस इज 1 upon L 0 to L 0.332 times k over x और रेनॉल्ड्स नंबर अंडर रूट में एंड प्रेंटल नंबर क्यूब रूट में टाइम्स ds. अब इस वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, सिंपलीफाई करना है सिर्फ, सो वी हैव द एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.664 k ओवर l रेनॉल्ड्स नंबर, और एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा मेरा ये कंप्लीट, एंड प्रेंटल नंबर. लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम 1 एंड 3 हमें एक चीज मिलती है, दैट द एवरेज Nusselt number or average convection coefficient is equal to 2 times of local heat transfer coefficient. ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. नेक्स्ट इज दी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ Nusselt नंबर, तो जस्ट लाइक प्रीवियस केस, एवरेज वैल्यू ऑफ Nusselt नंबर के लिए ये सिंबल है. तो अगर हम इसको लिखते हैं, इट विल बी एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू L ओवर K. तो प्रीवियस रिलेशन को यूज करने से हमें मिलेगा 664 Reynolds number 1/2 and Prandtl number 1/3. So this is our equation number 4 for exact solution. In case अगर हम एक approximate solution method को use करना चाहते हैं, this equation ये valid रहेगा for exact solution. और अगर हम approximate method को use करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो relation होगा average Nusselt number का, this is almost equal to h bar L over K, which is equal to 0.646 Reynolds number 1/2 and Prandtl number 1/3. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, but we have certain correlation, so we have to remember this. And if in case we want to calculate the relation between the thermal boundary layer and the hydrodynamic boundary layer, तो इसका relation हम यहाँ से calculate कर सकते हैं, that कि ratio of thermal boundary layer to hydrodynamic boundary layer is equal to 0.975 over Prandtl number का cube root. And this is used when the plate is heated over the entire length, right? तो इसको एक और इन जनरल अगर हम Brasius exact solution का relation use करना चाहते हैं, so this can be simply written as that the delta thermal boundary layer thickness upon hydrodynamic boundary layer is cube root of the reverse of Prandtl number. इस तरीके से आप ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं.
फॉर ब्लासियस एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अपने अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जितना भी हमने अभी तक थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में या हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के बारे में फोर्स कन्वेक्शन में पढ़ा है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।